का एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का 3:2 के अनुपात में 5:3:2 है रेशियो। 5:3 और 2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार। व्यापार में 3 साझेदार है, ए है, बी है और सी है। लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। फॉर्म के पास 40,000 रुपए की कितने संयुक्त जीवन पॉलिसी है, इसी को बोलते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। संयुक्त जीवन पॉलिसी को क्या बोला? 40,000 रुपए की थी। 2,000 रुपया 2,400 के वार्षिक प्रीमियम को, मतलब हमने कहा था ना कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो पहले आपको ही प्रीमियम देते रहना होगा। तो ये कितना का प्रीमियम दे रहा था? 2,400। एक साल में कितना? वार्षिक प्रीमियम का मतलब हुआ कि एक वर्ष में वो 2,400 का प्रीमियम पे करता था। और इसको वो मानता क्या था? व्यवसायिक व्यय मानता था। व्यय मतलब खर्चा, आयगत खर्चा हो गया। प्रीमियम कौन सा खर्चा हो गया? आयगत खर्चा मानता था उसको। 1/9/2021 को सी की मृत्यु हो जाती है। 1/9/21 को सी की क्या हो जाती है? और 1/1/22 को दावे की वसूली हो जाती है। तो इसके लिए रोजनामचा प्रविष्टियां करनी है। सिंपल एंट्री हो जाएगा। सबसे पहले मरा कब? 1/9/21 को सी की मृत्यु होती है। तो 1/9/21 ये डेट हो जाएगा कब? 1/9/21। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ कितना? 40,000 का पॉलिसी है। 40,000। तब फिर रुको, तब ये 1/9/21 को ही ये दूसरा एंट्री होगा, ये वाला एंट्री होगा पहले। कहोगे सर क्यों होगा? दावा जब हम करते हैं उसके बहुत दिनों के बाद 1/1/2022 को जाके पैसा देता है इंश्योरेंस कंपनी। हमारे हुए पार्टनर का हिसाब तो हमको तुरंत करना है, इसीलिए जिस दिन ये हुआ उसी दिन ये एंट्री होगा। 1/9/21 को ही एंट्री हो जाएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स 40,000। ऑल पार्टनर्स में यहाँ पे आपको लिखना होगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बाबू इसमें देखो रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, तो 5×3=8 10, 10 चौका 40, तो 4×5 20,000, 12,000, 8,000। अब बीमा कंपनी पैसा देती है तो और उसका जो पैसा आता है तो उसके लिए एंट्री कब होगा? 1/1/22 को एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट में हो जाएगा 40,000। ये तेरा भी कहता है ए बी और सी एक फॉर्म में फिर 5:3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार। सेम क्वेश्चन है ना। ए बी सी फिर से 3 पार्टनर। ध्यान से बुक में देखो सवाल, तब समझ में आएगा। ए बी सी 3 पार्टनर है, उसका भी रेशियो सेम है 5:3:2। फॉर्म ने 1,50,000 रुपए की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। फॉर्म ने कितने की बीमा पॉलिसी ले रखी है? 1,50,000 की ले रखी है। बॉ की मृत्यु हो गई, मतलब बी मर जाता है। कौन मर जाता है? मृत्यु के समय पॉलिसी का समर्पण मूल्य दिया हुआ है। कितना समर्पण मूल्य दिया हुआ है? जिस सवाल में समर्पण मूल्य दिया उसका मतलब उसको संपत्ति माना जा रहा था। क्या माना जा रहा था? संयुक्त जीवन बीमा के समायोजन हेतु एक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। जब एक ही एंट्री करनी होगी तो एंट्री हो जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, सिर्फ ये एंट्री होगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या इसका जब एक एंट्री करना हो तो सीधा एक एंट्री हो जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज ऑल पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पहले समझ में आया। लेकिन यहाँ बांटा जाएगा सिर्फ 1 लाख। कहोगे सर 1 लाख का है, उसमें तो 40 का 40 बांट बाबू। तो इसमें सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे टोटल दाम था 1.5 लाख का पॉलिसी। सरेंडर वैल्यू कितना? इसीलिए 1.5 में से 50 घट गया 1 लाख। अब इसको 5×3:2 में बांट लो। 50,000, 30,000, 20,000। ये 13 का भी हो गया एंट्री समाप्त। एक ही एंट्री करने के लिए कहता था तो ये एंट्री होगा कि एक्स वाई तथा जेड 4-3-3 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार थे। उनके पास 2 लाख की एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी थी। दिया गया वार्षिक प्रीमियम 2,000 था, मतलब वार्षिक प्रीमियम 2,000 रुपया था। और एक संपत्ति जिसे क्या माना जाता था? संपत्ति भी माना जाता। वार्षिक प्रीमियम दिया है उसको क्या मानते थे? संपत्ति मानते थे। 15/3/2022 को वाई की मृत्यु हो गई।
15 3 22 को वाई की क्या हो जाती है, और उसी तिथि को पॉलिसी का समर्पण मूल्य दिया हुआ है कितना, 30,000 रुपए था। वाई की मृत्यु पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लेन देनों संबंध आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए कहता है। तो आवश्यक प्रविष्टि जब करेंगे तो 15 3 22 को मरता है ना जी वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 3 22। अच्छा पहले सी का जो हम लोग बनाएंगे तो इसमें मरा कब है, 15 3 22। पहले क्लेम करेंगे, कितना का पॉलिसी था, 2 लाख का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बैंक से प्राप्त भी करेंगे सेम डेट में, कितना, अब बांटेंगे, तीसरा एंट्री सेम डेट में, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है तो वो घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 लाख। 2 लाख में से सरेंडर वैल्यू 30,000 था, वो घट जाएगा तो बचा 1 लाख। अब इसको बांटना है एक्स वाई और जेड में। अब रेशियो है 4 3 3, तो 4 3 8 7 3 10, तो 10 से भाग 17 17 चुका। नया टॉपिक है हमारे सवाल में इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी ना, व्यक्तिगत जीवन पॉलिसी। व्यक्तिगत जीवन पॉलिसी का मतलब हुआ कि व्यापार के जितने सारे साझेदार हैं उन सभी साझेदारों के नाम से अलग अलग जो पॉलिसी लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ए के नाम से अलग पॉलिसी, बी के नाम से अलग पॉलिसी और सी के नाम से अलग पॉलिसी, तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो जब व्यापार के सभी साझेदारों के नाम से अलग अलग पॉलिसी लिया गया हो तो उसे हम व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। और इस दशा में क्या होता है कि जो साझेदार मरा सिर्फ उसी का जो पॉलिसी का पूरा रकम है वो मिलेगा, बाकी साझेदारों का पूरा रकम नहीं मिलेगा। जो मरा उसका पूरा रकम मिलेगा, बाकी जो साझेदार जिंदा है उसका सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना उसका सरेंडर वैल्यू। बाकी जो साझेदार हैं जो नहीं मरे हैं, अब साझेदारी व्यापार में तो सब साझेदार के बार नहीं मर जाएगा, कोई एक मरेगा, तो जो मरा है उसके नाम से जो पॉलिसी उसका पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद पूरा पैसा मिलता है। लेकिन बाकी जो 2 साझेदारों का अलग अलग पॉलिसी है उसका पूरा पैसा नहीं मिलेगा। फिर उन दोनों पार्टनरों का क्या मिलेगा, तो जो उसका सरेंडर वैल्यू होगा वही उसका मानी होगा। ठीक है, तो अब इसमें जर्नल एंट्री हम लोग पहले समझ में आया कि व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी क्या होती है। तो साझेदारी व्यापार में सभी साझेदारों का जो अलग अलग पॉलिसी लिया जाता है उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी, ठीक है ना, व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी। और इस दशा में जो साझेदार मरते हैं सिर्फ उसी के बीमा पॉलिसी का संपूर्ण राशि प्राप्त होता है, बाकी से साझेदारों का सरेंडर वैल्यू ही प्राप्त होता है, समर्पण मूल्य ही प्राप्त होता है। और इसमें जब हम लोग जर्नल एंट्री करने आते हैं तो सबसे पहले जो इसमें है कि जो साझेदार मर गया उसका जो पॉलिसी का पूरा रकम मिला, उस पूरे राशि को सभी साझेदारों में लाभ हानि के अनुपात में बांट दिया जाता है। जो मरा उसका पूरा पैसा मिला ना, उसको सभी साझेदारों में लाभ हानि के अनुपात में क्या किया जाता है, सभी साझेदारों में बांट दिया जाता है। और बाकी जो 2 पार्टनर है जिसका सरेंडर वैल्यू मिला है, तो वो लोग तो अभी मरा नहीं, उसका पॉलिसी चल ही रहा होगा, वो अपना पॉलिसी काहे बंद करेगा, तो उसके सरेंडर वैल्यू को जोड़ लेंगे, बाकी पार्टनर के सरेंडर वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और उसमें मरे हुए पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे। बाकी पार्टनर के सरेंडर वैल्यू को जोड़ लेंगे, उसमें मरे हुए पार्टनर के हिस्सा को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और इस हिस्सा को सेम एज गुडविल का एंट्री जान रहे हैं ना, तो सेम एज उस मरे हुए पार्टनर का हिस्सा को निकाल कर उस हिस्सा से उसको क्रेडिट करेंगे, बाकी पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो वहाँ पे एंट्री हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल। बस 2 एंट्री होगी, एक पूरा जो मर गया उसका पॉलिसी बांटने के लिए तो उसका पूरा हो जाएगा लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो जिंदा है उसका जो सरेंडर वैल्यू है उस सरेंडर वैल्यू में मरे हुए पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे, और उसके लिए एडजस्टमेंट की एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक्स वाई तथा जेड लाभ व हानियों को क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार है। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड और वो लाभ हानि बांटते हैं 3:2:1। फॉर्म ने साझेदारों के जीवन का पृथक पृथक बीमा रखा था। पृथक पृथक मतलब सभी साझेदारों का अलग अलग बीमा रखा था। एक्स का बीमा है 10,000 का, वाई का बीमा है 7,500 का,
और 5000 जेड के लिए, तो जेड का बीमा का दाम हो गया 5। सबका अलग अलग बीमा का दाम है। ये लिखा है प्रीमियम को लाभ हानि खाते में चार्ज किया जाता था, मतलब जो भी तीनों पार्टनर का प्रीमियम होता था ना वो पीएल अकाउंट में दिखाया जाता था। अब आगे क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2022 को प्रत्येक पॉलिसी का समर्पण मूल्य बीमित धनराशि का 50%, जितना भी पॉलिसी है ना सबका समर्पण मूल्य कितना परसेंट, 50% था। 31 मार्च 2022 के दिन पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू था वो कितना परसेंट, 50%, जितना का बीमा है उसका 50%। वाई एवं जेड लाभ व हानियों को भविष्य में बराबर बांटने का निर्णय करते हैं। यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तब ना रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल। अब फिर आगे कहता है कि आवश्यक योजनानुसार प्रविष्टियां दीजिए, यह मानते हुए कि एक्स, यदि एक्स 31/3/2022 को अवकाश ग्रहण करता है। जब अवकाश ग्रहण करेगा तीनों पॉलिसी का जो 50-50% है निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे, उसमें जो रिटायर पार्टनर उसका हिस्सा निकाल लेंगे, रिटायर पार्टनर का हिस्सा। अब वो एंट्री हो जाएगा, बाकी उस हिस्सा को बाकी पार्टनर गेनिंग रेशियो में देगा, तो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिटायर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो सरेंडर वैल्यू में उसका हिस्सा होगा वो निकाल के जोड़ के दे देंगे। और फिर यहाँ कहता है कि यदि 31/3/22 को एक्स की क्या हो जाती है, मृत्यु, तो एक्स की मृत्यु अगर हो गई तो एक्स के बीमे का पूरा पैसा प्राप्त होगा। 10,000 है ना, तो एक्स का पूरा पैसा प्राप्त होगा 10,000। वहां पे पहले 10,000 रुपया को बांटेंगे, लिखेंगे पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, इंडिविजुअल पॉलिसी या पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, 10,000 को लाभ हानि के अनुपात में सब में बांट देंगे। फिर उसके बाद बाकी जो दो पार्टनर है वाई और जेड, उसका सरेंडर वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें एक्स का हिस्सा निकाल लेंगे और उसको लिए उसके लिए हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स। तो अभी सवाल को जो हम लोग बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। 14 का पहला नंबर, when x, जब x क्या करता है, जब x रिटायर करेगा तो एंट्री हो जाएगा वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल। ठीक, ये हो चुका। अब यहाँ पे अमाउंट जो निकालेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर वैल्यू, तो x का जो पॉलिसी उसका सरेंडर वैल्यू कितना, x का कितना का पॉलिसी था, सरेंडर वैल्यू कितना परसेंट है, y का सरेंडर वैल्यू कितना था 7,000, इसका भी 50% सबका सरेंडर वैल्यू है, करिए होगा ना। अब जेड का कितना है, निकल गया। अब तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। टोटल सरेंडर वैल्यू कितना हो गया, 0, 5, 7, 5, 12, 2 हासिल रहा, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 3, 9, 11,200। अब इसमें हिस्सा निकालेंगे, शेयर ऑफ एक्स, एक्स का ना रिटायर हो रहा है तो 11,250 गुना एक्स का हिस्सा है 3/6, लाभ हानि का कितना हिस्सा है, 3:2 रेशियो है तो 3/, और 3 का 3, 3 दूना 2 से काटी 2 पंचे 10, 1 पर 2 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 पर 2, ये ठीक है ना। 5,600, ये 5,625 वैल्यू निकल गया एक्स का। अब इस एक्स के वैल्यू को देगा कौन कौन, तो वाई देगा और किस में, तो गेनिंग रेशियो भी निकालना होगा। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो जो हम लोग देंगे हुआ तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना, न्यू रेशियो ऑफ वाई
जेड बराबर बराबर है ना, इसीलिए गेनिंग शेयर बराबर होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब y का निकालेंगे तो y का न्यू शेयर है 1/2, ओल्ड शेयर है 3/6 है ना, ओ सॉरी 2/6, तो ये 6 2 3 जा 3 माइनस, ये ठीक है। अब z का निकालेंगे 1/2 माइनस 1/6 2/, इसीलिए गेनिंग रेशियो ऑफ y और z बराबर 1/6 1/5। अब इसको देखिए, इसमें y का हिस्सा कितना हो जाएगा 5 625 गुना y का है 1/3 ना, 3 से काटिए 3 1 3 2 पर 26 3 8 24 2 पर 22 3 7 21 1 5 15 3 15 18 75 और z का निकलेगा 3700। अब यहाँ पे एंट्री में देखिए, यहाँ पे हो जाएगा इसमें 1875 3750, दोनों को जोड़ दीजिए 5 7 5 12 10 1, ये 14 का पहला कंडीशन जब वो रिटायर करता है तब का एंट्री यही होगा, एक एंट्री बस, और ये वर्किंग नोट उसका हो गया। अब दूसरा है कि अब एक्स क्या करता है, मर जाता है। When x dies, जब x क्या होता है, अब x मर रहा है, अब x मरेगा तो यहाँ पे एंट्री देखिए, सबसे पहले x जो मरा है तो x का जितना का पॉलिसी है 10,000 का, वो पूरा का पूरा रकम मिलेगा, तो वहां पे 10,000 के लिए एंट्री करिए। पहला एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 10,000 का है ना, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे 10,000 को बांटिए, 3 2 1 का रेशियो है, 3 2 1 है ना रेशियो में, तो इसका हो जाएगा 5,000, इसका हो जाएगा करेंगे 3,333 1,600। अब यहाँ पे दूसरा एंट्री एक होगा, फिर से सरेंडर वैल्यू को जो बांटना है, वाइज कैपिटल अकाउंट जेड्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे निकालिए फिर से सरेंडर वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर वैल्यू। तो y का कितना का था 7,500 का, कितना 50%, कितना निकला है 3,700। z का कितना का है 5,000 का 50% 2,500, जोड़ दीजिए 0 5 7 5 12 2 6,200। अब आप लोग कह रहे होंगे सर कि यहाँ पे तो x का भी लिए थे, यहाँ क्यों नहीं लिए, तो x मर गया है तो x का हिस्सा तो पहले ही बांट दिए हैं, इसलिए अब y और z का ही सरेंडर वैल्यू निकलेगा। इसमें शेयर ऑफ x, इसमें शेयर ऑफ x का हिस्सा कितना हो जाएगा 6,250 गुना x का हिस्सा है लाभ हानि में 3 2 1 ना, 3/6, तो इसको काटेंगे तो 3 1 3 3 6 2 से काटेंगे 2 3 6 2 1 2 2 2 4 3,125। तो यहाँ पे 3,125 को बांटना है, 3 1 4 2
दूध 100 पास लेके आ रही तो फिर से निकलेगा। अब यहाँ पे y का कितना हो जाएगा 3125। गेनिंग रेशियो में हिस्सा निकला था 1/3 ना। गेनिंग रेशियो में हिस्सा कितना 1/3 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 3 3 का 12 3 का 3 2 पर 3 जगह इसको 2 मान लीजिए 1042 3 का 3 बराबर कितना हो जाएगा 7 में 14 से भाग करना 3 हो जाएगा 4 के बाद 208 यहाँ पे हो जाएगा 208 हो गया। ये इनकी समझ में आया तो मड़ाई नहीं है रिटायर है तो सरेंडर वैल्यू सबका निकाल लेंगे जोड़ के जो से निकले ये और ये इनकी सेम